नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह अभी कुछ दिनों पहले दी गई रुखसाना परी के विषय में है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में, साथ ही इनकी कुछ समस्याओं के बारे में। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, अभी अभी मुझे सपने में एक स्त्री शक्ति आई थी और वह मुझे देखकर थोड़ा नाच रही थी। मैं उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो अपना अचानक से वह नाच रोककर वह मेरे हाथ को पकड़ ली और वह अपना सिर मेरे कान के तरफ कर मेरे कान में मैं रुखसाना परी और इसके बाद वह चली गई। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यह रुखसाना किस शक्ति का नाम है और वह शक्ति कौन थी जो मेरे कान में रुखसाना बोलकर चली गई। गुरु जी एक और बोली थी कि मुझे लग रहा है कि वह रुखसाना नाम की कोई स्त्री शक्ति है जो कि मुझे अपना नाम बताकर गई है। देखने में कोई परी प्रतीत हो रही थी। गुरुजी, शायद यह कोई परी शक्ति है जिसका नाम रुखसाना परी है। गुरुजी, आप कृपया बताएं कि रुखसाना परी नाम की कोई शक्ति मौजूद है और वह मुझे अपना नाम बताकर क्यों गई। गुरुजी, मुझे साधना के क्षेत्र में आने में अभी समय है, पर मेरे साथ इस दरमियान काफ़ी अनुभव हो रहे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि यह रुखसाना मुझसे जुड़ी है तो आखिर इसका तात्पर्य क्या है। गुरुजी, रुखसाना परी कभी कभी मुझे सपनों में आकर नजर तो नहीं आ रही, पर वह दिव्य रोशनी सफेद सा उजागर हुआ है। वहां पर मुझे बहुत ही मीठी मीठी आवाज में धन्यवाद कहकर अचानक से चली गई। किसके लिए मुझे धन्यवाद कहिए तो मैं नहीं जानता, पर मुझे धन्यवाद कहकर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई है। वो उसने के बाद वो नज़र नहीं आ रही है। उसका आवाज़ मुझे सुनाई दिया। मुझे अच्छी तरह से मुझे धन्यवाद कही है। मैंने आपका वीडियो देखा है तो पता चला कि आपने रुखसाना परी पर एक वीडियो बना दिया है, तो शायद मुझे अपने हृदय से फीलिंग उत्पन्न हुई है कि शायद रुखसाना नाम की परिशक्ति अब जो दुनिया से विलुप्त हो गई थी वह अब आपने नाम से इस दुनिया में उजागर होना चाहती थी और आपके ही माध्यम से दुनिया में यह अब उजागर हो चुकी है। इस शक्ति को लोग अब अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। गुरुजी, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पिताश्री बहुत नशा पानी करते रहते हैं और बहुत ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा पैसों की दिक्कत हमेशा रहती ही है। बस अपने घर में ही मैं एक लौता हूँ जो कि आपसे जुड़ा हुआ हूँ और भक्ति पूर्वक हृदय में रहता हूँ। मेरे साथ काफ़ी अद्भुत घटनाएं बीती हैं जो कि मैंने आपको बताया भी है। गुरुजी, मैं इतना भक्ति से हृदय से करता हूँ, आपको क्या बताऊँ। अगर मैं कोई भी अगर साधु या फिर कोई संत या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो मैं उनसे चिपक जाता हूँ। इस तरह मैं उनसे हमेशा यहाँ वहाँ की कुछ साधनाओं के बारे में, खास तौर से उनके बारे में हमेशा बात करता हूँ। ऐसे मैंने एक व्यक्ति से बात किया था जो कि उन्होंने अपना नाम सुनते ही उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान में आपको थोड़ा और आपकी शक्तियों का पता किया था। तो उन्होंने बताया कि आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। आपके ऊपर स्वयं माता पराशक्ति की विशेष कृपा है। मुझे लगता है पहले से ही कि आप बहुत अच्छे गुरु हैं। गुरुजी, इस दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा गुरु शायद होगा ही नहीं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। आप मेरे गुरु हो। गुरुजी, मैं बता दूं गुरुजी कि हमारे घर की स्थिति इतनी बुरी है कि हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, इतना सब कुछ हो गया और मैंने किसी तरह अपना इंटर का फाइनल करना चाहता हूँ। मेरा इंटर फाइनल हो जाएगा, मैं धर्म के क्षेत्र में आऊँगा, आपसे जुड़ूंगा और माता
पराशक्ति के समीप जाकर उनको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। मेरी यही इच्छा है। गुरुजी, हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत जल्द हम लोग का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन चल रहा है। इसलिए गुरुजी, अचानक से मेरे हृदय में ख्याल आया कि अगर मैं पूजा पाठ के साथ गुरु मंत्र को अगर प्राप्त कर लूँ तो मुझे एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है और गुरु मंत्र के से प्राप्त भी हो सकता है। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहूँगा। फिलहाल मैं गुरुजी आपको बता दूं, मैं आपसे झूठ ना बोलूं, क्योंकि गुरुजी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकता हूं। मेरे पास समय भी नहीं है। गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर गुरु दीक्षा लिंक पर क्लिक किया, लेकिन लिंक अभी काम नहीं कर रहा है और लिंक की वेबसाइट भी नहीं काम कर रही है। मैं आपसे गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। गुरुजी, मुझे ईमेल के माध्यम से गुरु दीक्षा दे सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत तंत्र क्रियाएं भी की गई हैं जो अभी अभी घटित हुई हैं। मैं उनके बारे में आपको बता दूं। हमारे घर में एक छोटी सी एक डॉगी है, वह उसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है, क्योंकि गुरुजी, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी, यह हुआ कि उसे हम लोग कहीं लेके गए, वह कहीं मिला और सड़क पर ही अच्छा दिखने में लग रहा था, तो मैंने हमारे परिवार से उसे लेते आएंगे और उसे पाल कर रख लिया। और गुरुजी, कुछ अच्छी दिखने वाली बातें भी थी। गुरुजी, इतनी अच्छी कि काफ़ी लोग उसे छुड़ाने को हमारे घर में कोशिश किए। गुरुजी, उस पर इंसानों की बुरी नज़र लग गई और हम लोग उसे बहुत संभाल कर रख रहे थे। गुरुजी, उस पर तंत्र किया किसी ने कर दी, उसे खिला पिला दिया है और वह इतना बीमार हो गई है कि हम लोग काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए तो हम लोग किसी को दिखाएं तो उन्होंने बताया कि इस पर तंत्र क्रिया करके कोई चीज़ खिला दी गई है, यह बचने वाली नहीं है। काफ़ी लोगों को उसे दिखाने पर एक काफ़ी अलग अलग चीज़ महसूस हुई, जिसमें थोड़ा उस पर सुधार भी हुआ है, थोड़ा वह ठीक हो रही है। इसलिए गुरुजी, मैं अपनी परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ पढ़ते हुए आपको बता रहा हूँ। आप मुझे गुरु दीक्षा दें और मैं इंटर फाइनल करने के बाद आपसे गुरु दीक्षा लेना चाह रहा हूँ। पर अगर आप मुझे गुरु दीक्षा देते हैं तो मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक हो सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो बात आई है निकल के कि सबसे पहले तो इन्होंने जब मुझे यह ईमेल भेजा था और इनके माध्यम से ही रुखसाना परी के विषय में जो एक बहुत पुराना अनुभव था मुझे, फिर मैंने उसे प्रकाशित किया और इस परी की साधना को भी आप लोगों के लिए उपस्थित करवा दिया। इसी वजह से यह शक्ति इनके सपने में आती है और धन्यवाद कहकर चली जाती है। यानी कि रुखसाना परी यह चाह रही थी कि कोई उसके अस्तित्व को भी इस दुनिया में लेकर आए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं संसार में जो समय के साथ पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। इसीलिए यहाँ पर रुखसाना परी पहले आपके माध्यम से मुझ तक पहुँचने की कोशिश की और जब मैंने उसके एक अनुभव पर वीडियो बनाया और उसकी साधना को इंस्टा मोजो पे उपलब्ध करवा दिया तो इससे वह बहुत ही खुश हो गई, ताकि अब रुखसाना परी संसार में सबके लिए उपस्थित हो चुकी है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति इनकी साधना करके इसे सिद्ध कर सकता है और हर प्रकार से रुखसाना परी बहुत ही खुश रहेगी, क्योंकि हजारों सालों से वह इसी प्रकार शून्यता में जीवन व्यतीत कर रही थी। शक्तियां भी चाहती हैं कि कोई उनकी साधना करे और उनके अस्तित्व को और विराट रूप दे और अब बड़ी सिद्धि के रूप में वह लोगों को प्राप्त हो और वह भी अपना अस्तित्व ऊंचे लोकों तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर यह तो रही बात रुखसाना परी की। रही बात गुरु दीक्षा की, तो अवश्य ही आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेना चाहता है वह ऑनलाइन, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक रहता है, अगर वैसे नहीं पहुंच पा रहा है तो इंस्टा मोजो अकाउंट में पहुंच के भी वहां पे गुरु दीक्षा वीडियो को खरीद सकता है और निर्देशों का पालन कर सकता है। गुरु दीक्षा के जो नियम है
वह पहले जान लेने चाहिए। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट धर्मरहस्य.com हो, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा प्रिय ही होता है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस, देवता सभी हाथ जोड़े खड़े होते हैं। जैसे कि माता सिद्धिदात्री की फोटो में आप लोग देते हैं, वहां पे लिखा भी होता है सिद्ध गंधर्व यक्षधैर्य सिद्धिदास सिद्धिदायिनी, यानी कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी आपकी शरण में आए हुए हैं और सबको आप अपने स्वरूप का दर्शन और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, तीनों तरह का भी व्यक्ति गुरु दीक्षा ले सकता है। ऐसा किसी अन्य देवी या देवता में उपलब्ध नहीं है। केवल माता में ही यह सामर्थ्य है कि वह अपने किसी भी पुत्र को स्वीकार कर सकती हैं, अपनी सामर्थ्य दे सकती हैं और अपनी शरण में लेकर उसके समस्त पापों का नाश कर सकती हैं। इसलिए कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई घोर शमशान में रहता है और वहां पर अघोरी बन करके भी जीवन व्यतीत कर रहा है, तो भी हर व्यक्ति माता की शरण प्राप्त कर सकता है, गुरु दीक्षा ले सकता है। केवल वही व्यक्ति जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, इस जीवन में सुधार चाहता है, गुरु दीक्षा अवश्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन केवल यह जानने के लिए कि गुरु दीक्षा में क्या होता है, या जिसको माता के प्रति भक्ति नहीं है, जो भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और सनातन धर्म को पसंद नहीं करता है, उसके लिए यह दीक्षा कार्य नहीं कर पाएगी, चाहे वह ले भी ले तो भी। क्योंकि जब तक हृदय में शुद्धता और पवित्रता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रही बात आपकी, तो आप तंत्र क्रिया से अगर परेशान हैं और आपका जानवर ऐसा हो रहा है तो उसे भैरव मंदिर ले जाइए और वहां पर जो भी प्रसाद चढ़ाया गया हो उसे खिला दीजिए, अवश्य ही उसकी तबीयत सुधर जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी व्यक्ति घर में अगर कुत्ता पालता है तो एक रंग का कुत्ता पालें, ताकि परिवार पर आने वाली समस्या को अधिकतर कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए बहुत ही शुभ माना जाता है और जितने ज़्यादा कहते हैं कुत्तों की मृत्यु हो जाए, उतने बहुत बड़े संकट आपके और आपके परिवार के ऊपर से टल जाते हैं। क्योंकि स्वयं कुत्ते ने ब्रह्मा जी को अपनी उम्र मनुष्य को देने के लिए कहा था और कहा था कि मैं जितने भी इनके अकारण मृत्यु के पाप होंगे वह सब अपने ऊपर ले लूंगा, इसलिए मेरी आयु कम कर दी जाए। इसीलिए कुत्ते की आयु 12 वर्ष मानी जाती है। तो आप परेशान ना हो और धन की जहाँ तक समस्या है उसके लिए पहले गुरु मंत्र को धारण कीजिए, अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कोई भी काम अच्छी प्रकार नहीं कर पाएंगे और जब तक काम नहीं करेंगे तब तक शक्तियां भी मदद नहीं करती हैं। क्योंकि पूर्ण सिद्धि बहुत ही कम लोग प्राप्त करते हैं, सभी को आंशिक सिद्धि ही प्राप्त होती है और आंशिक सिद्धि तभी कार्य करती है जब आप कोई कार्य कर रहे हो। जिस कार्य में आप पारंगत होंगे उसी में ही सिद्धि काम करेगी और फिर आपको धन, पैसा, रुपया सब कुछ प्राप्त होता जाता है। तो आप गुरु दीक्षा लीजिए, परिवार के लोगों को दिलवाइए। और कई लोग अगर गुरु दीक्षा दूसरे लोगों को भी दिलवाते हैं तो न सिर्फ बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, बल्कि आप धनराशि भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए इंस्टा मोजो में 40% रखा ही है। कोई भी साधना हो वह उसका 40% आपको भी प्राप्त हो जाता है। तो धर्म का कार्य भी कीजिए, धर्म का प्रचार भी कीजिए और धर्म पर चलिए भी, और माता की सेवा कीजिए ताकि आप सभी का कल्याण होता जाए। तो यह था आज का अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।